26 साल का विवान 49 साल की सुषमा की ज़िंदगी में उम्मीद बनकर आया। राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी है सुषमा की, एक ऐसी महिला जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित कर दी। उसने कभी अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचा, लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आया जिसने उसे एहसास कराया कि इंसान की उम्र बढ़ सकती है, लेकिन उसके सपने और मुस्कान कभी बूढ़े नहीं होते। सुबह के 5 बजे थे। पूरा माहौल गहरी नींद में था, लेकिन सुषमा की रसोई में चाय की खुशबू फैल चुकी थी। उसने भगवान के सामने दीपक जलाया और फिर दीवार पर टंगी अपने दिव्यांगत पति मनोज की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर बोली, देखिए जी, आज भी सब ठीक है। बच्चे अपनी अपनी दुनिया में खुश हैं। बस आपकी कमी हर दिन महसूस होती है। इतना कहते ही उसकी आंखें नम हो गई। करीब 23 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मनोज हमेशा के लिए उसे छोड़ गए थे। उस समय बड़ी बेटी श्रिया सिर्फ 7 साल की थी और छोटी बेटी रिधिमा 4 साल की। रिश्तेदारों ने बार बार कहा, सुषमा, अभी तुम्हारी उम्र क्या है, दूसरी शादी कर लो। लेकिन सुषमा ने हर बार एक ही जवाब दिया, अब मेरी दुनिया सिर्फ मेरी बेटियां हैं। उसने 3 रात मेहनत की, कभी लोगों के कपड़े सिले, कभी घर घर जाकर टिफ़िन पहुंचाए, तो कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई। धीरे धीरे दोनों बेटियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। फिर उनकी भी शादी हो गई। अब उस बड़े घर में सिर्फ सुषमा रह गई थी। दिन किसी तरह बीत जाता, लेकिन रात का सन्नाटा उसे अंदर तक तोड़ देता। डाइनिंग टेबल पर सिर्फ एक प्लेट रहती, सोफ़ा खाली रहता और दीवारों पर टंगी पति की तस्वीर ही उससे बातें करती हुई लगती। एक दिन पड़ोसन कमला आई और हंसते हुए बोली, अरे सुषमा, अभी तो मज़े ही मज़े हैं, न बच्चों की चिंता, न कोई जिम्मेदारी। सुषमा हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन कमला के जाते ही उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने पूरे घर पर नज़र डाली और धीरे से बोली, जिस घर में अपने लोगों की आवाज़ ना गूंजे, वहाँ आराम नहीं, सिर्फ अकेलापन रहता है। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसी रात अचानक रसोई की पानी की पाइप फट गई। कुछ ही मिनटों में पूरा फर्श पानी से भर गया। घबराकर उसने अपनी बड़ी बेटी श्रिया को फ़ोन किया। श्रिया बोली, मम्मी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी प्लम्बर बुक कर देती हूँ। करीब 40 मिनट बाद डोरबेल बजी। सुषमा ने दरवाज़ा खोला। सामने लगभग 26 साल का एक युवक खड़ा था। चेहरे पर सादगी भरी मुस्कान, हाथों में टूल बॉक्स। नमस्ते मैडम, मेरा नाम विवान है, मैं पाइप ठीक करने आया हूँ। सुषमा चुपचाप उसे अंदर ले गई। विवान काम करने लगा। काम करते करते उसकी नज़र दीवार पर लगी एक पुरानी पारिवारिक तस्वीर पर पड़ी। कुछ पल तस्वीर को देखने के बाद उसने धीरे से पूछा, क्या ये आपके पति हैं? सवाल सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। सुषमा ने तस्वीर की ओर देखा और धीमी आवाज़ में बोली, हाँ, अब सिर्फ तस्वीरों में ही हैं। विवान समझ गया कि उसने अनजाने में ही पुराने जख्मों को छू लिया। उसने तुरंत बात बदल दी और अपने काम में लग गया। करीब आधे घंटे बाद पाइप ठीक हो गई। सुषमा पैसे देने लगी, लेकिन विवान मुस्कुराकर बोला, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक कप चाय मिल सकती है। सुषमा हैरान रह गई। बरसों बाद किसी ने उसे पैसों से पहले एक कप चाय मांगी थी। वह बिना कुछ बोले रसोई में चली गई।
उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ छोटी सी मुलाकात उसकी सुनी ज़िंदगी में एक नई रोशनी बनकर आने वाली है। सुषमा ने रसोई से 2 कप चाय बनाई और बरामदे में आकर एक कप विवान की ओर बढ़ा दिया। कुछ देर तक दोनों चुपचाप चाय पीते रहे। फिर विवान ने मुस्कुराकर पूछा, आप इस बड़े घर में बिल्कुल अकेली रहती हैं? सुषमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, अब यही मेरी आदत बन गई है। डर नहीं लगता? सुषमा ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, अकेले रहने वालों को अंधेरे से नहीं, खामोशी से डर लगता है। विवान कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कहती है, बस उसे सुनने वाला कोई होना चाहिए। यह सुनकर सुषमा बरसों बाद खुलकर हंस पड़ी। उसे लगा जैसे किसी ने पहली बार उसके मन की बात समझ ली हो। चाय खत्म हुई, विवान जाने लगा। दरवाजे तक पहुंचकर उसने कहा, मैडम, अगर कभी भी किसी मदद की ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा विजिटिंग कार्ड निकालकर सुषमा को दे दिया। सुषमा ने बिना कुछ कहे कार्ड रख लिया। दरवाज़ा बंद हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर बरसों बाद सच्ची मुस्कान थी। अगली सुबह सुषमा हमेशा की तरह मंदिर गई। सीढ़ियाँ चढ़ते समय अचानक उसका पैर फिसल गया। वह गिरने ही वाली थी, किसी ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसने पलटकर देखा, सामने विवान खड़ा था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। विवान बोला, लगता है भगवान हमारी मुलाकात बार बार करवाना चाहते हैं। सुषमा ने हल्के से कहा, शायद। दोनों ने साथ में दर्शन किए। मंदिर से बाहर निकलते ही विवान ने पूछा, अगर आपको जल्दी ना हो तो सामने वाली दुकान पर एक चाय हो जाए। सुषमा कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट। दोनों सड़क किनारे चाय की दुकान पर बैठ गए। बातों बातों में सुषमा ने जाना कि विवान सिर्फ प्लम्बर नहीं था, वह खाली समय में ज़रूरतमंद बुजुर्गों की मुफ्त मदद भी करता था। ये बात सुनकर सुषमा के मन में उसके लिए सम्मान और बढ़ गया। लेकिन उनकी यह मुलाकात मोहल्ले की 2 महिलाओं ने देख ली। घर लौटते समय दोनों आपस में फुसफुसा रही थी, देखा इस उम्र में भी रोज़ रोज़ किसी जवान लड़के के साथ घूम रही है, समाज क्या कहेगा। सुषमा ने उनकी बातें सुन ली। उसका चेहरा उतर गया। घर पहुंचते ही उसने विवान का विजिटिंग कार्ड अलमारी में रख दिया और मन ही मन फैसला किया, अब उसे कभी नहीं मिलूंगी। लेकिन उसे नहीं पता था ये फैसला सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि विवान के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। 3 दिन बीत गए, ना मंदिर में मुलाकात हुई, ना कोई फ़ोन आया। विवान समझ गया कि सुषमा जानबूझकर उससे दूरी बना रही है। आखिर एक शाम उसने हिम्मत की और सुषमा के घर की घंटी बजा दी। दरवाज़ा खुला। सुषमा उसे देखकर चौंक गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? विवान ने शांत स्वर में कहा, अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे बता दीजिए, बिना वजह दूर मत जाइए। सुषमा की आंखें भर आई। गलती तुम्हारी नहीं, मेरी है। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। मेरी बेटियां क्या सोचेंगी? समाज मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। विवान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्या किसी का सम्मान करना, उसकी बातें सुनना और उसकी तन्हाई बांटना भी गुनाह है? सुषमा ने कोई जवाब नहीं दिया। विवान आगे बोला, मैं आपकी ज़िंदगी में परेशानी बनकर नहीं आना चाहता, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अकेलापन आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन सारी उम्र उदास रहना आपकी किस्मत
नहीं है। इतना कहकर वह चला गया। उसके जाने के बाद सुषमा देर तक दरवाजे पर खड़ी रही। उस रात उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। वह बालकनी में जाकर बैठ गई। सामने पार्क में बच्चे अपने दादा दादी के साथ खेल रहे थे। उनकी हंसी सुनकर उसकी आंखों में आंसू बह निकले। वह पहली बार सोच रही थी, क्या सचमुच मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ दूसरों के लिए जी है? क्या मेरे हिस्से की खुशियाँ कभी थी ही नहीं? उसी समय उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर बड़ी बेटी श्रेया का नाम चमक रहा था। सुषमा ने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। कैसी हो मम्मी? श्रेया ने प्यार से पूछा। मैं ठीक हूँ बेटा। कुछ पल की चुप्पी के बाद श्रेया बोली, मम्मी आज मैं आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो बेटा, क्या आप सच में खुश हैं? यह सवाल सुनते ही सुषमा की आवाज़ रुक गई। बरसों बाद किसी ने उससे उसकी खुशी के बारे में पूछा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस उम्र में खुशी कैसी बेटा? श्रेया ने तुरंत कहा, यहाँ तो आपकी सबसे बड़ी गलती है मम्मी। हमने हमेशा हमारी खुशी के बारे में सोचा, लेकिन कभी अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचा। सुषमा कुछ बोल नहीं पाई। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अगले ही पल श्रेया ऐसी बात कहने वाली है जो उसकी ज़िंदगी की दिशा बदल देगी। सुषमा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। तभी श्रेया ने कहा, मम्मी कल मोहल्ले की एक आंटी का फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि आपको एक युवक के साथ चाय पीते देखा था। ये सुनते ही सुषमा के हाथ कांपने लगे। वह घबराकर बोली, बेटा बात वैसी नहीं है। श्रेया ने प्यार से कहा, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। अगर कोई इंसान आपको सम्मान देता है, आपकी परवाह करता है और आपको मुस्कुराने की वजह देता है, तो उसमें गलत क्या है? सुषमा हैरान से चुप रह गई। तुम नाराज़ नहीं हो? श्रेया की आवाज़ भर आई। नाराज़ तो मैं खुद से हूँ मम्मी। हम दोनों बहनें अपनी अपनी ज़िंदगी में इतनी व्यस्त हो गई कि कभी ये नहीं सोच पाई कि हमारी माँ अकेली कैसे जी रही होगी। इतना सुनते ही सुषमा फूट फूट कर रो पड़ी। उसी शाम श्रेया और रिद्धिमा बिना बताए घर पहुंच गई। दरवाज़ा खुलते ही दोनों अपनी माँ के गले लग गई। तीनों देर तक रोती रही। कुछ देर बाद रिद्धिमा मुस्कुराकर बोली, मम्मी अगर विवान सच में इतना अच्छा इंसान है तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुषमा चौंक गई, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा उतर गया। वह बोली, मैंने तो उसका नंबर ही मिटा दिया है। दोनों बेटियों ने माँ का हाथ थाम लिया। जिसे मिलना होगा भगवान उसे फिर मिलवा देगा। कुछ दिन बाद सुषमा रोज मंदिर जाने लगी। एक सुबह उसने सड़क किनारे एक बुजुर्ग व्यक्ति को बेहोश पड़े देखा। लोग वीडियो बना रहे थे, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। सुषमा तुरंत दौड़ी। उसने एम्बुलेंस बुलाई और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा अगर 5 मिनट और देर हो जाती तो इन्हें बचाना मुश्किल था। तभी पीछे से एक परिचित आवाज़ आई, मुझे पता था आपका दिल कभी नहीं बदलेगा। सुषमा ने पलटकर देखा, सामने विवान खड़ा था। दोनों की आंखें नम हो गई। तुम कहाँ चले गए थे? सुषमा ने पूछा। विवान मुस्कुराया। काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया था, लेकिन लौटते ही सबसे पहले आपको देखने चला आया। तभी श्रेया और रिद्धिमा भी अस्पताल पहुंच गई। दोनों ने विवान से हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद, आपने हमारी माँ को फिर से मुस्कुराना सिखाया। विवान ने विनम्रता से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस इन्हें याद दिलाया कि इनकी अपनी ज़िंदगी भी है। कुछ महीनों बाद सुषमा ने अपने घर में अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए एक सहायता केंद्र शुरू किया।
हर रविवार वहाँ बुजुर्ग इकट्ठे होते, बातें करते, भजन गाते, किताबें पढ़ते और एक दूसरे का सहारा बनते। विवान भी समय मिलने पर वहाँ आकर सबकी मदद करता। एक दिन पूरे मोहल्ले के सामने उसने कहा, हर रिश्ता शादी का नाम नहीं होता। कुछ रिश्ते सम्मान, विश्राम और इंसानियत से बनते हैं और वही किसी की पूरी ज़िंदगी बदल देते हैं। पूरा माहौल तालियों से गूंज उठा। जो लोग कभी सुषमा पर ताने कसते थे, वही आज उसकी हिम्मत और सेवा की तारीफ कर रहे थे। सुषमा ने आसमान की ओर देखा। अपने दिव्यांग पति मनोज को मन ही मन याद किया और मुस्कुराकर बोली, मैंने तुम्हारी यादों को कभी नहीं छोड़ा, लेकिन आज मैंने अपने जीने की वजह फिर से पाली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह आंसू दुख के नहीं, नई शुरुआत की खुशी के थे। कहानी की सीख। उम्र कभी भी खुशियाँ जीने की सीमा नहीं होती। हर इंसान समान अपनापन और अपने हिस्से की मुस्काने का हकदार है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लिखें और ऐसे ही भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। राधे राधे।